जय हिंद प्यारे साथियों। क्या आज देश की सुरक्षा खतरे में है? देखिए, अगर आपके भी घर पे कैमरा लगा हुआ है, आपके पड़ोस में कैमरा लगा हुआ है, आपके ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, तो दोस्तों शायद हो सकता है कि आप भी खतरे की इस घंटी पर बैठे हैं। आखिर क्या है मुद्दा जो आज ये पूरे नेशनल पर चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल पर ये मुद्दा चल रहा है? आइए इस पर बिल्कुल साधारण भाषा में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को जानकारी होगी चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हमारे भारत में जितने भी ज्यादा कैमरे लगे हैं वो ज्यादातर चाइना के लगे हैं। और दोस्तों, यहां पे एक पॉइंट मैंने दिया है, चीनी क्लाउड ने पाकिस्तानी आईएसआई को सीसीटीवी कैमरे में सेंध लगाने और सेना की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं। आपकी शादी है, आपने अपनी शादी की कार्ड का फोटो क्लिक किया और देखिए, जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं, ये एक अमेरिका का ऐप है। इसका जो डेटा कलेक्ट होता है वो अमेरिका में कहीं क्लाउड में हो रहा होगा, जिसे डेटा स्टोरेज कहा जाता है। आपने अपनी शादी का कार्ड लिया, उसका फोटो क्लिक किया, आपने एक्स पर्सन को वो भेज दिया। इसके बाद आपने वो 100 लोगों को भेजा या 1000 को भेजा, लेकिन वो क्लाउड में एक बार जाके सेव हो गया। क्योंकि अमेरिका में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हमारा व्हाट्सएप ऐप है वो एक अमेरिकन ऐप है। लेकिन यह चीनी क्लाउड क्यों बोल रहा हूं? चीनी क्लाउड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में जितने ज्यादातर कैमरे लगे हुए हैं वो सब चाइनीज है। तो यहां इनमें जो प्रोग्राम ये सेव कर रहे हैं, इनमें जो फोटो क्लिक कर रहे हैं, इनमें जो भी गतिविधि हो रही है वो सारा क्लाउड में सेव हो रहा है। और इन कैमरों का जो क्लाउड है वो कहां पर है सर? वो चाइना में है। और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, तो चाइना इस डाटा को लीक कर रहा है, डाटा को बेच रहा है। किसको? पाकिस्तान को। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी चाइना ने किया था। यहां तक क्लियर हुआ? आगे आपको लेकर चलता हूं। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जो कि आतंकियों की खूब मदद करती है। यह काफी बार आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। साथियों, अगर आपके घर पे, आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो सतर्क हो जाइए। आपके घर में कैमरा है, विदेशी है, आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा है, इसे चेक करिए। हो सके तो जो आपके घर पे कैमरा लगा हुआ है एक बार उसे ओपन करके देखिए। जब आप ओपन करके देखते हैं तो जनरली आपको पता होगा, कैमरा जब ओपन करेंगे अगर उसमें एक ऐसी चिप सी लगी हुई है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है तो समझ लो वो आपके घर की प्राइवेसी लीक हो रही है। हो सकता है आपके ऑफिस की प्राइवेसी लीक हो रही है। आप खतरे के निशान पर हैं। इसके बाद मैं आपको और भी पॉइंट लेकर चलता हूं। चरण नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, पॉइंट को समझिएगा। हवाई अड्डे, रक्षा स्थल और स्मार्ट सिटी का संवेदनशील लाइव वीडियो फीड करता है। और फीड करने के बाद में मतलब अपने पास ये सेव करता है और सेव करने के बाद क्लाउड में भेज देता है। और क्लाउड यानी कि जहां पर ये रखा होगा उससे बच्चों अब वो डेटा को किसी भी देश को दे सकता है जिसके पास। ऐसी में एक घटना आपको बताता हूं। 26/11 की घटना थी दोस्तों। मुंबई के ताज होटल में कुछ आतंकी घुसे हुए थे। उनको बाहर निकालने के लिए हमारी जो इंडियन आर्मी है वो जी जान से लगी हुई थी। वहां मुंबई पुलिस भी जी जान से लगी हुई थी। लेकिन एक पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सैटेलाइट के माध्यम से उस ताज होटल के जो अंदर आतंकी है उनसे कनेक्ट कर रहा था। ये सर्वर होता है साथियों। इसके बाद आपका घर है, उसमें आपने कैमरा लगाया हुआ है, आपके ऑफिस में कैमरा लगाया हुआ है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी खतरे की घंटी के नीचे हैं? अगर मैं बात कर रहा हूं डिजिटल जासूसी का अंत, अप्रैल से चीनी कैमरों पर अब बैन लगेगा। यानी कि भारत सरकार इतनी कमजोर नहीं है, इतनी पावरफुल है। उन्होंने हिक विजन और दहुआ की विदाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के नए युग की शुरुआत। यानी कि जो चीनी कंपनी है उनके कैमरों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। अगर चीनी कंपनियां फिर भी भारत में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप उस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेते हो तो भारत में आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते हो। और बैन करने का कारण क्या है? अगर हमने चाइना की कंपनी को बैन किया है उसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है, डेटा लीक और विदेशी सर्वर पर अनधिकृत नियंत्रण पर सीधा खतरा मानते हुए हमने चाइना की इन दोनों कंपनियों को बैन कर दिया है। आज चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो भारत में आता है और भारत से चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन हमारा दुश्मन भी है और प्रॉफिट कहां से कमा रहा है? इंडिया से कमा रहा है दोस्तों। इसके बाद मैं अगर एक बहुत बड़ी गलती देखूं दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा, एक जीता जागता मैं उदाहरण भी दूंगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया जाता है इन्हीं कैमरों के माध्यम से। उसकी डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अपने इंडिया पर लेकर आता हूं। देश की राजधानी दिल्ली क्या सुरक्षित नहीं है? क्या देश में हमारे पीएम साहब सुरक्षित नहीं है? हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका की अगर बात करता हूं तो सीजीआई साहब क्या सुरक्षित नहीं है? क्या हम सब खतरे में हैं? इस पर चर्चा करते हैं। पिछले 2 वर्षों की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि डेटा के अनुसार 2020 से लेकर 2022 तक की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में
1,40,000 कैमरे लगवाए गए थे। दिल्ली में 1,40,000 कैमरे लगवाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी के द्वारा साथियों 1,34,379 कैमरे लगवाए गए थे। इनको लगवाया आम आदमी पार्टी ने, इनको लगवाया मेरे प्यारे दोस्तों बीजेपी ने। और पिछले कुछ वर्षों की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2020 के बाद दिल्ली में 2,74,379 कैमरे लगे हैं। और अब जब मुद्दा हाई लेवल हो गया है, तो दिल्ली के एट प्रेजेंट पीडब्ल्यू मिनिस्टर प्रवेश साहिब ने कहा है कि 1,40,000 जो चाइनीज कैमरे हैं उनको बहुत जल्दी रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चाइनीज कैमरे हैं, यहां का डेटा वो सेव कर रहे हैं और वो डाटा क्लाउड में जा रहा है। क्लाउड के माध्यम से वो डेटा पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। दोस्तों, क्या देश की राजधानी, क्या हमारे देश की राष्ट्र सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? जब इनका आपने ठेका दिया था, क्या आपने जब नहीं सोचा कि एक चाइनीज कंपनी है, क्या इनको पहले टेस्ट किया जाए, इनको चेक किया जाए, नहीं किया जाए? देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर कैसे मोल ले लिया सरकार ने, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना रही हो। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई साहब, इनकी मौत एक कैमरे की वजह से हुई है। क्या रही थी वजह? इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, उसके कैमरों को पूरी तरह हैक कर लिया था। यहां तक कि कैमरों को हैक करने के बाद यह तक पता कर लिया कि यह बंदा कब आता है, कहां जाता है, कहां नहीं आता है। ईरान के लोगों ने इनकी इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी थी इनकी कि कब कहां रहे, कहां जाने, किसी को पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने यह सब कुछ कंफर्म कर लिया सिर्फ इन कैमरों की वजह से, और कैमरों को पूरी तरह क्या कर लिया था, हैक कर लिया था। मौत की लाइव फीड, जब कैमरा कातिल बन जाए, आपके घर का ये डेटा किसी और के पास पहुंच जाए, आप क्या कर रहे हो जब सब कुछ उसके पास हो जाए। देखिए, ऑपरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, इजराइल की खुफिया एजेंसी द्वारा ईरान सर्वोच्च नेता और परमाणु वैज्ञानिकों को ट्रैकिंग किया गया था। लगातार वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ईरान का सर्वोच्च नेता को इसी के माध्यम से दोस्तों बाद में मारा गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं, ये है शहबाज शरीफ। इन्हें आप जानते होंगे, पाकिस्तान के पीएम है। ये राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब है, जो कि चाइना के हैं। इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत बढ़िया रिलेशन इन दोनों के। देखो, जो हमारा दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का रिलेशन ना तो चाइना से इतना अच्छा है और ना ही पाकिस्तान से अच्छा है, लेकिन इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। दोस्तों, टू फ्रंट साइबर वार, भारत का डेटा, चाइना का सर्वर, पाकिस्तान का फायदा। अब समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडिया में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा लगाया किसने? चाइना ने। ये इंडिया में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा लगाया किसने? चाइना ने। जब चाइना ने कैमरा लगाया, वो डेटा इकट्ठा हो रहा है बच्चों यहाँ चाइना में। यहाँ एक क्लाउड है जिसमें डाटा ये सेव हो रहा है। चाइना इस डेटा को किसको बेच रहा है? ये बेच रहा है पाकिस्तान की आईएसआई को। ऐसा मैं इसलिए भी आपसे कह पा रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम हमले के बाद में, तो एक खुफिया गठजोड़ जहां चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सीधा तकनीकी और सर्विलांस समर्थन प्रदान किया था। यानी कि भारत की जो कमजोरी है, भारत के कोई भी पॉइंट पर अगर चाइना की नजर रहती है, तो वो सीधी कार्रवाई किसको देता है? वो बताता है चाइना पाकिस्तान को कि जाओ भारत पे, यहां तुम्हें अटैक करना है। इसके दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज हमारा पूरा देश, जहां पर भी ये चाइनीज कैमरे लगे हुए हैं, शायद ये शक के घेरे में आ चुका है, शायद ये खतरे की घंटी बजा रहा है। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, विदेशी घुसपैठ पर फुल स्टॉप। ये क्या है दोस्तों? कड़ी टेस्टिंग। अगर इंडिया में अब कोई चाइनीज कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसको सबसे पहले एक सर्टिफिकेट लेना होगा, मतलब टेस्टिंग से गुजरना होगा, STQC। अगर ये सर्टिफिकेट उसके पास है तो भारत में अब वो अपना कैमरा बेच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बेचेगा। यानी कि चाइनीज कंपनी को अब पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब ये मामला इतना कैसे एकदम सामने आया? इतना ऐसे सामने आया, जो हमारा कैंट एरिया है, जो हमारे कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया है, वहां पर कैमरे ऐसे लगे हुए थे, ना तो वो किसी उस स्टेट पुलिस ने लगाया है, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, और उस पर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई जरूर होती। दिल्ली पुलिस की नजर पड़ जाती है, गाजियाबाद पुलिस की नजर पड़ जाती है, तब जाकर ये मामला अब पूरे भारत में फैल रहा है। साथियों, अब एक पॉइंट, इससे फायदा हमारे भारत की कंपनियों को हो सकता है और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? दरअसल में अगर भारत में वो चीज 20 रुपए की मिल रही है, तो चाइना उस चीज को 10 रुपए की दे रहा है या 8 रुपए की दे रहा है, तो हम छोटे से लालच की वजह से उस प्रोडक्ट को जल्दी प्रेफर कर रहे हैं, यार इसी को ले लेते हैं। स्वदेशी क्रांति का उदय,
80% मार्केट पर अब भारत का कब्जा होगा। यानी कि हिकविजन और धुआं जैसी कंपनियों को अब भारत से पूरी तरह क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब हमारे देखिए, आप जब मार्केट जाते हैं तो ट्राई कीजिए इन दोनों कंपनियों का आप सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल भी अपने घर पर, अपने ऑफिस में या कहीं जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां ना लगाएं। स्वदेशी कंपनियां, स्वदेशी चैंपियन जो है, मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बता रहा हूं। CP+, क्यूबो, फार्मा, मैट्रिक्स, ये ऐसी कंपनी है जिनके आप भारत में रह रहे हैं तो इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करें, इन्हीं कंपनियों के आप कैमरे अपने यहां पर लगवाएं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे आज इतना था कि ये मुद्दा आज हाई लेवल पर क्यों इतना चल रहा है दोस्तों। चल इसलिए रहा है कि चीनी क्लाउड ने पाकिस्तानी ISI को सीसीटीवी कैमरे में सेंध लगाने और सेना की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद की थी। देखिए, जो हमारा कैंट एरिया होता है, उस कैंट एरिया बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। हमारे आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर साहब वहां रहते हैं, मेजर साहब और बड़े ब्रिगेडियर साहब, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। क्या वहां गतिविधि चल रही है, इसकी सारी जानकारी चाइना किसको दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे का विषय है दोस्तों। आप इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी पहल की है, गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस ने बहुत अच्छी पहल की है। हम इन पुलिस का दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा भांडाफोड़ किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे चाहे पाकिस्तान के पास कितना ही डाटा क्यों ना पहुंच पाए, ना पाकिस्तान हमारे सामने कल कुछ था, ना आज पाकिस्तान हमारे सामने कल कुछ है, और ना हमारे सामने कभी कुछ रहेगा। अगर दम हो तो कभी आटे दाल का अगर पता करना हो तो कभी 2-4 हाथ आमने सामने की करके देखना। बाकी आप समझदार हो, समझदार को सिर्फ इशारा काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।